आरटीए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा भी कंफर्म हो गया और बोर्ड एग्ज़ाम के तहत आने वाली पाठ से संबंधित ही आपको मिलेगा। तो आज हम देखेंगे 24, 25, 26 तीन कविता इस नंबर का जो शेष बचा है पौन दूतिका हरिऔध जी का लिखा हुआ, उसमें उसको आज समाप्त किया जा रहा है। तो इसको देखने के पहले हम सर्वप्रथम कई बार बता चुके हैं, पहले संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं। तो संदर्भ पूर्वरत रहेगा जो पहले बता दिया गया है। प्रसंग में राधा पवन से कहती है किसी भी तरीके से उनके पास से कुछ लेके मेरे पास चले आना है पवन। तमाम ऐसी बातें कल्पना करके कल्पित होकर के कहती हैं, उसी की बातें इसमें मिलेंगी। अब आता है व्याख्या। व्याख्या से पहले हम इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा पढ़ के देखा जाए। व्याख्या: कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के निकट उसको श्याम के ला गिराना, धीरे धीरे संभल रहना, उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे हो व्यतीत चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधा पवन से कहती है, ऐ पवन, कोई भी युक्ति से मेरे श्याम को जरूर तू विदित कराना कि आपको याद करने वाला कोई इस तरीके से व्याकुल विह्वल होकर के आपकी याद कर रहा है, ऐ प्रभु। फिर तमाम सारी बातें बताते हुए राधा पवन से कहती है, ऐ पवन, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, नवल तरु माने नए वृक्ष का। राधा पवन से कहती है, ऐ पवन, अगर कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ता हुआ नजर आ रहा हो, तो प्यारे के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो ऐ पवन, उस नए वृक्ष के पीले होते हुए पत्ते को तू ला करके भगवान श्री कृष्ण अर्थात मेरे श्याम के निकट तू उसको गिरा देना और उनको विदित कराना कि इस नए वृक्ष के पत्ते जो पीले पड़ रहे हैं, इसी तरीके से आपकी राधा नई हो करके भी पत्ते की तरह पीली पड़ती चली जा रही है, यह मेरे कृष्ण को अवगत कराना, ऐसी राधा पवन से कहती हैं। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, धीरे धीरे मेरे कृष्ण के पास रख के, मेरे श्याम के पास रख के उसको संभाल कर रखना और उनको विदित कराना, अर्थात उनको जानकारी देना कि ऐ पवन, ऐ कृष्ण, आपकी राधा गाधा के बिना आधा हो चुकी है,
जो दिन रात शरीर उनका ढलता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए राधा बेचैन होकर के पवन से इस तरह की बातें करती है। और क्योंकि आप तमाम ऐसे संगीतों को सुने होंगे। तो अब आगे देखिए, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, अर्थात राधा कहती है, ऐ पवन, मेरे शरीर की पीलापन उस नए वृक्ष के पीलापन पत्ते की तरह से मेरे कृष्ण को तू आभास कराना, मेरे श्याम को तू बताने का काम करना। ऐ पवन, मेरी इतना ही विनती है। फिर कहती है, ऐ पवन, अगर तू ऐसा न कर पाना तो यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, तो मेरी व्यथाएं, मेरा दुख, मेरा दर्द मेरे श्याम कृष्ण को सब कुछ बता देना। ऐ पवन, मेरे श्याम को मेरी सारे दुख की बातों को तू बता देना, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना, और मेरे कृष्ण के पास से तू कुछ न कर पाना। ऐ पवन, तो उनके चरण की धूल को जरूर मेरे पास ला देना, उनके चरण को हल्का सा छू के और चरण के धूल को उड़ेल कर तू मेरे पास ला देना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, थोड़ा सा अगर उनके पैरों के धूल को तू मेरे पास ला दोगी, हाँ कैसे तो व्यतीत चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अगर थोड़ा भी धूल उनके पैरों के पास से नहीं ला सकोगी तो मैं अपने मन को, अपने हृदय को किस तरह संतोष दिलाऊंगी, किस तरह मैं बोध कराऊंगी, किस तरह मैं विदित कराऊंगी। ऐसी राधा उनके बारे में, कृष्ण के बारे में कहती है। आगे आप देखिए, 24 और 25 हो गया, 26 नंबर की कविता में आप देखेंगे, राधा कहती है, पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ऐ पवन, जितनी मैं सारी बातें बताई, अगर इतना तू कुछ भी ना कर पाना, ऐ पवन एक चीज मेरा जरूर कर देना। वो लास्ट कविता में राधा पवन से कहती है, कैसे कहती है, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। ऐ पवन, अगर मेरी अन्य बातें, अब तक बताई गई बातें अगर पूरी न हो सके तुमसे, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहती हूं ऐ पवन कि तू चली जा और मेरी एक विनती मान लो, एक निवेदन मेरा मान लो। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना। मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के चरण को छू करके तू, स्पर्श करके तू प्यार के साथ मेरे पास आ जाओ, ताकि जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, ताकि मैं तुमको ही लगा के अपने हृदय में अपने जीवन के कलह को मिटा सकूंगी, मैं अपना जीवन जी सकूंगी। ऐसा राधा पवन से कहती हुए अब आपकी व्याख्या पवन दूतिका का, पूरी पवन दूतिका का वीडियो आपके बीच में भेज दिया गया है। आज पवन दूतिका का पूरी कविता का व्याख्या समाप्त होता है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती हो चैप्टर से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, और जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद।